आपको लाहौर लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर आप रोक सकते हैं तो एक मुसीबत जो आनी है तो उसको अगर आप रोक सकते हैं तो इसमें तो किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें अपने जितने हमारे मजहबी रहनुमाएँ, हमारे जितने भी और सियासी रहनुमाएँ, हमारी उनसे होगी कि ये एक ऐसा काम है जो कि आप अवेयरनेस के ज़रिए इसको आप बिल्कुल ज़ीरो पे भी ला सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी मैं अपना जो भी हिस्सा है वो ज़रूर डालूँगा अवेयरनेस के लिए भी, बिकॉज यहाँ पे जो असल चीज़ है वो अवेयरनेस का भी एक बहुत इशू है। अवेयरनेस आएगी तो उसके बाद उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाएगी, तो इसकी सीक्वेंसिंग हमने इसी तरह से करनी है। शिबली साहब, अपोजिशन की जो तरमीम आई थी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा गया कि हम उसे मुस्तरद करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ और बिलावल ने भी कहा कि हम हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, इसलिए अब जो बात है वो APC के बाद होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन के साथ हुकूमत बैठेगी इस APC से पहले ताकि हालात को नॉर्मली रखा जाए, या सियासी बोलचाल आने देंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे हमने हमारी हुकूमत का ये बड़ा एक क्लियर स्टैंड है। आप देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही, और जो मैंने कुछ दिनों पहले भी बात की थी कि हम जो FATF के जो कवानीन हैं वो मुल्क के लिए हैं। जो NAB के कवानीन जिस पे के अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए। जो मेंबरान उस कमेटी में हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज उनके अपने ख़िलाफ़ केसेस लगे हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि जी हम FATF में जो कि मुल्क के लिए है, जो एक रिक्वायरमेंट है, उसको करने के लिए हम इनको NRO दे दें। ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है, तो उस पर तो हम वो नहीं करेंगे। और अगर ये इसमें APC करना चाहते हैं तो ये बुनियादी तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं अपोजिशन कि उनका मकसद है सिर्फ अपने जो लीडर्स हैं उनकी मफादात को प्रोटेक्ट करना। मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, इदारों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, जिसमें कि थोड़े दिनों बाद, ईद के बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। नहीं, आप एक साथ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे APC से पहले? देखें ज़रूर, सवाल ये है। नहीं देखें, APC तो वो अपनी करते रहें, वो तो बुनियादी तौर पे अकट है उन लोगों का जो कि नंबर 1 सियासी तौर पे बेरोज़गार हो चुके हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका अगर एजेंडा यही है, जिस तरह मैंने कहा, उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि किस तरह से अपनी जो उन्होंने जो अपनी हुकूमतों में जिस तरह की उन्होंने हरकतें की थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल वो यूज़ कर रहे हैं। तो इखलाकी उनमें ना कुव्वत है और ना अवाम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए उनकी जो APC है उसमें से हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर नेगोशिएशन होगी तो वो हमारे बुनियादी नज़रिए पे होगी। ये नहीं है कि वो इदारा जिस तरह के जितने मुजरिम हैं वो कहें कि जी जेलों को बंद कर दें। ये तो उसी तरह की बात हुई। तो हमारा मकसद यही है कि हमने इस मुल्क को देखें, ये मुल्क बहुत ही इसने नुकसान उठा लिया है। ये माजी की हुकूमतों में सियासी फ़ायदे पहुँचाने के लिए उन्होंने मुल्क के फ़ायदों को कुर्बान किया है। हमारी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती और न करेगी। ये बताइएगा कि शिबली साहब, ये बताइएगा कि एहसन इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि आते लोग PTI के उनके साथ राब्ते में है और हमसे टिकट मांग रहे हैं, अब वो टिकट लेंगे वो नॉन लीग में होंगे, उन्हें जन्नत की टिकट मिलेगी, जो PTI के होंगे वो जहन्नम की टिकट होगी। तो आप कौन सी टिकट लेने जा रहे हैं? आप PTI के आते लोगों की उन्हें बात नहीं देखें, एहसन इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं उनसे तो आपको ये पूछना चाहिए था कि उनके जो एग्जिस्टिंग MPAs हैं वो हमारी हुकूमत के साथ राब्ते में और मुलाकातें कर रहे हैं, तो उनको तो अपने घर का ख्याल रखना चाहिए बनिस्बत ये कि बाहर की तरफ वो देखें। उनके तो अपने लोग अभी उनको छोड़ने हैं, उन राब्ते में हमारी उधर हमारी लीडरशिप के साथ। तो उनका ये उस बयान को न्यूट्रल करने के लिए किया है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। PTI का ही टिकट होगा और PTI में ही इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। तो कह रहे हैं अगर अपोजिशन निकली तो हम आधे रास्ते में होंगे, खान साहब की गवर्नमेंट गिर जाएगी। आप तो बड़े कमज़ोर लोग हैं। देखें, बिलावल भुट्टो साहब सिंध को संभालें। उन्होंने एक नेशनल पार्टी को एक सूबाई पार्टी क्या बल्कि एक इलाकाई पार्टी बना दी है। ये सेहरा सिर्फ बिलावल भुट्टो और जरदारी के सर ही जा सकता है कि इतने बड़ी पार्टी को उन्होंने कितना, अब जो है तो वो हर एक के पीछे लगे हुए हैं, ना उनको अपने नज़रिए से कोई दिलचस्पी है। वो मौलाना साहब से कभी मिलते हैं, कभी उनके भाई को वहाँ पे नौकरी देते हैं कि पॉलिटिकल, यही कल्चर रहा है कि जी उसके अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए उन्होंने मुल्क के मफाद को कुर्बान किया है।
बताइएगा कि अपोजिशन के बगैर आप कौमी असम्बली और सेनेट जो है, कौमी असम्बली में तो आपकी सादा अक्सरियत है, बिल कैसे पास कराएंगे FATF? देखें, हम बिल इंशाल्लाह पास हो जाएगा, बिकॉज ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क के मफादात को देखते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनको मुल्क के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, पोजीशन तो एक्सपोज हो जाएगी। ये इलेक्टेड लोग हैं या जिनका आप कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जिन्हें मुल्क की मुफाद से ये इलेक्टेड हैं? नहीं बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर ही हैं या कोई बाहर बैठे हैं? नहीं, देखें, पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हुए हैं, वही बिल पास कर सकते हैं, वही बिल रिजेक्ट कर उसी सकते हैं। तरह पास कराएंगे जैसे सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तरीके अदम तमाद आपने वापस करवाई थी। नहीं, ये तो मुद्दे आएंगे। नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर तो कोई ये समझता है कि ये FATF हुकूमत की ज़ाती उसके लिए कोई है तो फिर तो ठीक है, आपका हक बनता है। लेकिन अगर आपको मुल्क के लिए एक कंडीशंस, ये उन्हीं चक्रों का, ये वही वजूहात हैं जिसकी वजह से FATF हो जाए, चाहे वो IMF हो जाए, जितने भी इदारे हैं वो हमारे सर पे इसलिए सवार हैं बिकॉज जिस तरह की हुकूमतें इन्होंने की हैं, जिस तरह से मुल्क को कंगाल कर दिए, जिस तरह के मुल्क में हर किस्म का गलत काम किया है। मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? आपके सियासी लीडर, आपके जो ये बेनामी अकाउंट थे किसके थे? ये कोई इमरान खान के तो नहीं थे। ये इन्होंने इस हालत में पहुँचाया कि आज हमें बाहर के लोग कहते हैं कि जी आपने ये काम करना है। आज वो ज़ाहिर है उनकी मुखालिफत करेंगे, बिकॉज ये तो उनको पता है कि इन्होंने क्या कुछ किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, बेनामी अकाउंट किसने खोले हैं। तो ये बात नहीं है। इस वक्त जो FATF अकाउंट है, वो FATF का जो बिल है वो मुल्क के, उसके लिए एक कंडीशन है, आपने इंटरनेशनल उसके इदारों को साथ में लेके चलना होगा, बिकॉज आपने इस मुल्क की पिछले 30 सालों से इसकी हर इदारे को आपने तबाह कर दिया, हर इकॉनमी को आपने तबाह कर दिया, तो ज़ाहिर है कि उसकी फिर असरात तो होंगे ना। ये तो नहीं होता कि एक हुकूमत बदल जाए, वो बटन दबाए 2 सालों में सारे मुल्क को बिल्कुल ठीक कर दे। हम अपनी उस कमिटमेंट पे कायम हैं कि हमने न तो कोई NRO देना है इनको, चाहे उसमें बेशक हमारी हुकूमत चली जाए, हमने अपने उसूल को और अपने नज़रिए को नहीं छोड़ना। ये हमारा शिबली साहब आप बात कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट की। आपकी पार्टी जो है वो वोट लेके आई है पार्लियामेंट के अंदर। आप नहीं समझते कि नैब और दीगर मामला इतने आगे आप लोग ले गए हैं कि अवाम जो है महंगाई में पिस रहे हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस पे पिस रहे हैं, सोने की प्राइस देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, तो आटे का बुरान अब आज ऐसा खबर है कि दरामद किया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि अवाम से जिनसे आप वोट लेके आए हैं, जब आप उनके पास जाएंगे तो क्या आप अब उन्हें नैब की कार्रवाइयों का बता के दिलासा देंगे या उन्हें महंगाई का बताएंगे? नहीं, देखें, ये दोनों काम अहम है। एक वजह है इस सारे इन हालात की जिसमें कि आपकी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक के आटे का ताल्लुक है, आपको पता है कि जैसे कोरोना जैसे मूसी वबा में जिसमें कि सारी दुनिया पैरालाइज हो गई है, सारी दुनिया की इकोनॉमीज तबाह हो गई हैं, उसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी कि न तो हेल्थ का सिस्टम था, न यहाँ की मईशत ऐसी थी, उसके बावजूद आप देखें कि अल्लाह ताला के फजल के साथ हमारी हिकमत अमली कामयाब रही और हमने आवाम को वो मुसीबतें नहीं देखने दी। इस वक्त सख्ती है, लेकिन वो मुसीबतें नहीं देखने दी हैं जो कि और मुल्कों में अच्छे अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बड़े, इंडिया की आप हालत देखें तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि बावजूद हमारी कमज़ोरियों के उसने हम पे रहम किया। हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी क्लियर हिकमत अमली अपनाई जिस पे बहुत प्रेशर डाला गया। तो इससे साबित यही होता है कि इमरान खान प्रेशर नहीं लेता, चाहे वो अपोजिशन हो या कोई भी हो, वो उस पर राय पे अपने उस पर चले हुए थे और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, वरना आपको देखें दुनिया में जो हाल है उसका कोई आपसे ज़्यादा किसको पता होगा। बस नहीं कामयाबी जी। ये फरमाइएगा कि मौलाना फजल रहमान के भाई के अपॉइंटमेंट पे इतराज या उठाया जा रहा है आपकी तरफ से, उसको NOC तो वफाकी गवर्नमेंट ने दिया। देखें, प्रोसीजर में तो ये किसी ने मांगा होगा तो तब दिया होगा ना। फिर अगर हम इस तरह की बातें करें, ये तो कि हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, हम कहें कि जी जो भी किसी का रिश्तेदार है हम नहीं करते, ये तो एक सरकारी वो था। लेकिन ज़ाहिर तो यही हो गया कि इनकी आपस में यही राय है कि आप मुझे फेवर करें, मैं आपको फेवर करूंगा, कल आप पे मुकदमे बनेंगे, मैं आपकी फेवर करूंगा, आप मुझसे करेंगे। ये इनका लेन देन हमेशा से रहा है। असल हकीकत आपको पता है। आपका क्या ख्याल है मौलाना फजल रहमान के ब्यूरोक्रेट भाई को कहीं लगने का हक नहीं है? नहीं, अगर तो वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो तो हैं ही नहीं उस सर्विस के, ठीक है ना। वो क्वालिफाई अगर करें, मेरिट पे करें तो वो करें, लेकिन लिंक साबित होता है क्योंकि माजी में यही चीज़ें होती रही हैं। मैट्रिक के बंदे को OGDCL का चेयरमैन बना दिया जस्ट बिकॉज उनके साथ जेल में थे। आप मुझे ये बताएं, इस तरह तो ये मुल्क चलता रहा है और फिर हमसे ये पूछते हैं कि जी आपने 2 साल में इसको पेरिस क्यों नहीं बनाया।
तो देखिए चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखा करें। इमरान खान साहब ने खुद -1 की बात की, क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर है या कहीं पे छोटी मोटी चल रही है कोई मामला? देखें -1 इमरान खान है तो पीटीआई है, पीटीआई के पास इमरान खान नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है पीटीआई। सारे पीटीआई जितने भी हमारे अवाम हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, वहाँ इमरान खान के साथ हम बिल्कुल खड़े हुए हैं और कोई -1 -2 ये बातें जो है ना, ये सिर्फ अपोजिशन की जहन की इख्तरा है जो कि अवाम को बदगुमान करना चाह रहे हैं। बिकॉज उनको पता है कि ये कामयाब हो गए तो ये एक नया पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें वो काम नहीं चलेंगे कि जिसमें आपने अपने लिए अरबों खरबों बना दिए। आप मज़े से बैठे हुए हैं, आप इधर ही से बनाए ना। आप जो है तो उधर इंग्लैंड में, लंदन में अपनी पुरफज़ा हवाओं में इस वक्त बैठे हुए हैं। किधर है लीडरशिप? किधर है वो लीडरशिप जो कि कहती है कि हम मुल्क को बचाएंगे? मुल्क को तो तबाह किया उन्होंने। थैंक यू वेरी मच। आखिर में बस करें। आखिर में एक माने आपकी तमाम गुफ्तगू का आपने कहा कि हम अपोजिशन की नहीं मानेंगे चाहे आपकी हुकूमत चली जाए। ये कहा जा सकता है चाहे आपको गवर्नमेंट देनी पड़ जाए लेकिन अब आप अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। नहीं, हम उसूलों पे हमारी उसूली पोजीशन जो हमारा बुनियादी नज़रिया है, हम नहीं चाहते हैं कि एक जो मुजरिमान हो वो आके डिक्टेट करें हमें कि जी आप कानून में ये तब्दीली लाएं क्योंकि वो बच सकें। ऐसा नहीं होने वाला।